ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कोंडागांव जिले में करीब 308 करोड़ रुपए की लागत से होगा केशकाल बाईपास 4 लेन का निर्माण। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने 31 मेधावी श्रमिक बच्चों को प्रदान किए 2-2 लाख रुपए। श्रमिकों के खाते में अंतरित की 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता राशि। प्रदेश में कल से शुरू होगा नया शिक्षा सत्र। सभी स्कूलों में मनाया जाएगा शाला प्रवेश उत्सव। और प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए बनी हुई है अनुकूल परिस्थितियां। आज रायपुर सहित कुछ स्थानों पर हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। कोंडागांव जिले में करीब 308 करोड़ रुपए की लागत से 11 किलोमीटर से भी लंबे 4 लेन केशकाल बाईपास का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री का आभार प्रकट करते हुए इसे बस्तर के विकास के लिए बड़ा कदम बताया है। श्री साय ने कहा कि ये बाईपास केशकाल घाट खंड में यातायात बाधाओं को दूर कर सुगम, सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करेगा। ये बाईपास पेव्ड शोल्डर मानक के अनुरूप होगा और इसके बनने से बस्तर अंचल में कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले पंजीकृत श्रमिकों के 31 मेधावी बच्चों को 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत राज्य के 38,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के 19 करोड़ 71 लाख रुपए से ज्यादा की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिक परिवारों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए कार्य कर रही है। 1.5 साल की अपने कार्यकाल में हम लोग मोदी की हर गारंटी को करीब करीब पूरा करने का प्रयास किए हैं। 5,60,000 से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूर, उनको भी जो वादा था हम 10,000 रुपया उनको साल का देंगे, वो भी पिछले साल का हम लोग दे चुके हैं। श्रमिकों के उत्थान के लिए, श्रमिकों के बच्चों के उत्थान के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज श्रमिक परिवार का बच्चा विदेश जाकर पढ़ना चाहे तो उसके लिए भी 50 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान श्रम विभाग द्वारा किया गया है। प्रदेश में कल 16 जून से नया शिक्षा सत्र शुरू होगा। इसके साथ ही प्रदेश के सभी स्कूलों में कल से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर शाला प्रवेश उत्सव में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावशील है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि कक्षा 12वीं तक शाला त्याग दर को धीरे धीरे शून्य किया जाए। राजधानी रायपुर के विभिन्न स्कूलों में भी शिक्षा विभाग ने शाला प्रवेश उत्सव मनाने की तैयारी पूरी कर ली है। जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर विजय खंडेलवाल ने आकाशवाणी समाचार को शाला प्रवेश उत्सव की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। जिला स्तरीय प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा। जो बच्चे आएंगे उनका गुलाल तिलक से स्वागत करना है, बच्चों का मुंह मीठा कराना है, बच्चों को गणवेश और पुस्तक वितरण, साइकिल वितरण ये भी करवाएंगे। साथ ही जो बच्चे मेरिट में आए उनका भी हम सम्मान करवाएंगे। तो इस तरह से ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर नगर के रणजीता स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे आम नागरिकों के साथ योगाभ्यास करेंगे। योगाभ्यास कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जशपुर कलेक्टर रोहित व्यास ने रणजीता स्टेडियम का निरीक्षण कर स्थल की व्यवस्थाओं और प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बारिश के मौसम को देखते हुए वाटर प्रूफ पंडाल लगाने, पर्याप्त संख्या में योगा मैट की व्यवस्था करने, अतिथियों के लिए बैठक व्यवस्था, पार्किंग और बैरिकेडिंग के अलावा अन्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर कल प्रदेश में आयोजित 48 से अधिक रक्तदान शिविरों और जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से 1500 यूनिट से अधिक रक्त का संग्रहण किया गया। इस दौरान लगभग 2500 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान की शपथ ली। इस अवसर पर आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने रक्तदान कर नागरिकों से भी रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि रक्तदान न केवल जीवन रक्षक कार्य है, बल्कि ये समाज में मानवीय एकता और करुणा का प्रतीक भी है।
विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और ब्लड बैंक संस्थानों में नागरिकों, विद्यार्थियों, समाजसेवियों तथा शासकीय सेवकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कल मुंगेली जिले के लोरमी से सोलर बैटरी से भरे वाहन को हरी झंडी दिखाकर अचानक मार के लिए रवाना किया। इन बैटरियों से अचानक मार वनांचल के बिजरा कछार क्षेत्र के 13 गांव रोशन होंगे। इस मौके पर श्री साव ने कहा कि अब अचानक मार में बरसात के दिनों में रोशनी की व्यवस्था हो जाने से लोगों को जंगली जीव जंतुओं से खतरा नहीं होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दुर्ग जिले के भिलाई में एक बुजुर्ग से करीब 55 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में दुर्ग पुलिस ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के मोबाइल फोन और आधार कार्ड जब्त कर लिए गए हैं। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद्मश्री तंवर ने बताया कि ठगी की शिकायत रिसाली निवासी एक पीड़ित ने नेवई थाने में दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने CBI का अधिकारी बताकर उन्हें वीडियो कॉल किया और डरा धमकाकर अलग अलग खातों में 1 महीने के भीतर लगभग 55 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। दुर्ग में इन दिनों 37वीं छत्तीसगढ़ बटालियन NCC का 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में कैडेट्स को सेना में रोजगार के अवसर के लिए अग्निवीर भर्ती परीक्षा और स्थायी नियुक्ति के बारे में जानकारी दी जा रही है। शिविर के 6वें और 7वें दिन थल सैनिक शिविर के लिए चयनित 64 कैडेट्स के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। वहीं विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में NCC कैडेट्स, ANO और PI ने 30 से अधिक यूनिट रक्तदान किया। सुकमा जिले के दोरनापाल में प्रदेश के पहले K9 डॉग केयर सेंटर का शुभारंभ हो गया। ये सेंटर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की 74वीं बटालियन के मुख्यालय में शुरू किया गया है। CRPF के IG राकेश अग्रवाल ने बताया कि K9 डॉग केयर सेंटर के खुल जाने से आम लोग भी CRPF के डॉग को गोद ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ में हम लोगों के पास तकरीबन 400 के करीब कैनाइंस हैं जो कि हम लोगों को मदद करते हैं। जब हम लोग मूवमेंट करते हैं तो कैनाइंस के माध्यम से करते हैं और ID डिटेक्शन वगैरह में उनके बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो उन्हीं की देखभाल के लिए हॉस्पिटल्स भी खोले हैं और आज जो उद्घाटन किया है वो कैनाइंस की जब रिटायरमेंट हो जाती है तो उनकी रिटायरमेंट होम यहाँ पे बनाया गया है। इसके साथ ही जो आम पब्लिक है वो भी इनको अडॉप्ट करके अपने घर ले जा सकती है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान हुए अलग अलग सड़क हादसों में कुल 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं। कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर थाना क्षेत्र में बीती रात शादी समारोह से लौट रहे लोग दुर्घटना का शिकार हो गए। इनका 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सरगुजा जिले में जन्मदिन मनाकर लौट रहे युवकों की तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर खंभे से जा टकराई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 अन्य युवकों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। इसके अलावा बालोद जिले के देहात गांव के पास कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश में कल अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून को आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।
प्रदेश में अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर प्रारंभ होने की संभावना है। अगले 4-5 दिनों में प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। खनिज विभाग ने रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के प्रकरणों की कार्रवाई नहीं करने पर राजनांदगांव जिले के खनिज अधिकारी प्रवीण चंद्राकर को निलंबित कर दिया है। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीजी डिप्लोमा स्तर के मीडिया पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र और जिला कौशल विकास प्राधिकरण रायपुर द्वारा कल 16 जून को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक जोरा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोंडागांव जिले में करीब 308 करोड़ रुपए की लागत से होगा केशकाल बाईपास 4 लेन का निर्माण। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने 31 मेधावी श्रमिक बच्चों को प्रदान किए 2-2 लाख रुपए। श्रमिकों के खाते में अंतरित की 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता राशि। प्रदेश में कल से शुरू होगा नया शिक्षा सत्र। सभी स्कूलों में मनाया जाएगा शाला प्रवेश उत्सव। और प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए बनी हुई हैं अनुकूल परिस्थितियां। आज रायपुर सहित कुछ स्थानों पर हुई बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।